आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार को बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित सेना जिला समिति की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बीदर में आयोजित हुई कांग्रेस कमेटी की मीटिंग। रहीम खान, बसवराज जॉब और विजय सिंह के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर सीएम बोम्मई और शिंदे ने फोन पर की बात। बॉर्डर पर शांति कायम रखने पर जताई सहमति। हैदराबाद में मानव तस्करी में संलिप्त गिरोह का भांडाफोड़, 18 लोग गिरफ्तार। भारत को 1 लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत, 6,000 करोड़ के सालाना रोजगार की संभावना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा, यात्रियों का गुस्सा फूटा। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 6 दिसंबर की शाम को बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित सेना जिला समिति की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बौद्ध विहार वैशाली नगर अणदूर के भंतेजी ज्ञानसागर मुख्य अतिथि थे, जबकि दलित सेना के राज्य उपाध्यक्ष चंद्रकांत निराटे ने अध्यक्षता की। इनके अलावा दूसरे अतिथि उपस्थित रहे। जनता दल एस बीदर के युवा नेता ख्वाजा शेख अजहर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हलवारू मनुवादिगळु संविधान ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೌಕರ ವರ್ಗವನ್ನ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ, ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬಿಸಿ, SC, ST ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಈಗ ತಾನೇ EVS ನಿಂದನೂ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸವಲತ್ತಿದೆ. मंगलवार को बीदर के विधायक रहीम खान के फार्म हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक रहीम खान और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बसवराज जॉब के नेतृत्व में जिले के सभी कांग्रेस के नेतागण की मीटिंग आयोजित की गई। ये मीटिंग 10 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुलबर्गा दौरे के संबंध में आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में बीदर के विधायक रहीम खान, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बसवराज जॉब विजय सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गीता चिदरी, इरशाद पहलवान, मोहम्मद यूसुफ और फहीम सेरिकार के अलावा दूसरे नेतागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर विजय सिंह, बसवराज जॉब और दूसरों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ट्रेन जो यहाँ से 12 बजे जाती है वो 5 बजे होंगे तो हमारे लिए अच्छा होता है बोल के, तो धर्म सिंह साहब एक 5 बार हमारे को पूरे MLA को लेके गए कि भाई हमको टाइमिंग चेंज करना बोल के, वो टाइमिंग चेंज नहीं हुई। जब खड़गे साहब रेलवे मंत्री बने, वो भी 5 साल नहीं बने, 1 साल थे सिर्फ रेलवे मंत्री। 1 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ सो बोल रहे। जब हम फिर पूरे MLA धर्म सिंह साहब के साथ मिलके जब खड़गे साहब के पास गए, हम पूछे सर हमको खाली हमको तो ट्रेन नया मिलता मालूम ही नहीं, हमको टाइमिंग चेंज करके दो बोले। तो खड़गे साहब बोले तुमको टाइमिंग चेंज करना चाहिए कि एक नया ट्रेन दे दूं आपके लिए बोले। हम सोच में पड़ गए, तो फिर उन्होंने एक नया ट्रेन दे दी हमको, बीदर टू बेंगलोर, गुलबर्गा टू बेंगलोर, सुपर फास्ट ट्रेन। गुलबर्गा तो सुपर फास्ट ट्रेन डाले, रात में 10, साढ़े 10 निकल को सुबह 6 बजे पहुंचती। पूरे इंडिया में कितने ट्रेन दिए, हैदराबाद बीदर टू। नमस्कार और सलाम। आप लोगों को मालूम है 10 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, उसके वजह से आज ये मीटिंग बुलाया गया है। हमारे को बीदर नॉर्थ के इंचार्ज बोल के डाले, वो भी परसों ही बोले, 2 दिन पहले ही बोले, सो इसलिए अचानक ये मीटिंग बुलाया गया है। ये मीटिंग हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और रहीम खान साहब के नेतृत्व में जो हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे
यहाँ के एमएलए, माजी मंत्री और बहुत ही करीबी हमारे रहीम खान साहब, वैसे ही और एक बहुत ही करीबी हमारे मार्गदर्शक और जिला अध्यक्ष बसवराज जमशेटी साहब, यहाँ के माजी जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता चिद्री जी और हमारे इरशाद पहलवान जी, दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद यूसुफ है और हमारे चंद्रकांत निपलगांव है। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೀದರಿನ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಬೀದರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಗೀತಾ ಚಿದ್ರಿ ಅವರು, ಸಿಎಂಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಹಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು। इशू क्या है? हाँ, इशू पे जा रहा हूँ। ठीक है। अरे बैठना भाई, कुछ दर्द अंदर बोल रहा हूँ, कुछ पार्टी के लिए अपना वक्त लगा है। अरे अच्छे इंसान है, करो। खरगे साहब के प्रोग्राम को जाने का है, यही दो बात बोलना है। अरेंजमेंट के लिए विजय सिंह है, रहीम खान साहब है, जमशेटी साहब है, ये लोग तो बताएंगे। मैं भी कुछ इनका दर्द बांटने के लिए आपके सामने ठहरा हूँ। बात करिए, इलेक्शन आए तक बात करिए, जीतने तक बात करेंगे, सरकार लाए तक बात करेंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ रहीम खान साहब का हाथ मजबूत करेंगे, या पूरे 6 के 6 कैंडिडेट लाएंगे, ईश्वर खंडे साहब का भी। और एक मिनट, जमशेटी साहब, सबको न्याय मिलना चाहिए। सब लोग हम मिलकर रहीम खान साहब का, विजय सिंह साहब का, हमारे जमशेटी साहब का नाम मजबूत करेंगे। जितने एस्पिरेंट है, शायद गीता चिद्री यही याद किया, इसमें हमारे सिद्धरामैया साहब जब देसी चिकन लाए थे खिलाने के लिए। कलबुर्गी जिले के यड्रामी थाने में अवैध पिस्टल व 30 जिंदा गोले खरीदने के मामले में कलबुर्गी महानगर निगम के पूर्व सदस्य राजू कपनूर की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में आज कलबुर्गी शहर के एसवीपी चौक से लेकर कलबुर्गी विधानसौधा तक लगभग 3 से 4 हजार बीजेपी युवा नेता मणिकांत राठौड़ के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन रैली निकाली और यड्रामी थाने में अवैध पिस्टल व 30 जिंदा गोले खरीदने के मामले में चितापुर के विधायक प्रियांक खरगे की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मांग की गई कि प्रियांक खरगे को तुरंत गिरफ्तार करके जांच की जाए और ये सभी मामले सीबीआई या सीआईडी को सौंप दिए जाएं और मणिकांत राठौड़ को पुलिस सुरक्षा दी जाए। इस अवसर पर बीजेपी के युवा नेता मणिकांत राठौड़ ने इस संबंध में विस्तार से बताया। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। आज जो है हो रहा है प्रतिभटने, जो हमारा एक समाज सेवक और बोले तो बीजेपी का यूथ लीडर है जो मणिकांत राठौड़ के ऊपर ये जो हमला हो रहा सोए, ये सब हल्ले कर रहे सोए, एक राजकीय कुतंत्र है। क्यों बोले तो आज उन्होंने एक बेलवणगी में जा रहे सोए, उन्होंने एक बीजेपी का एक टॉप लीडर है। क्यों बोले तो समाज सेवा कर रहे हैं, वो सब समाज सेवा कर रहे। सो स्थलीय शासक जो है एमएलए, उनको जो क्या है पेट में दर्द हो रहा सोए, उनका जलन हो रहा सोए, उन्होंने क्या है मालूम तो अगले आने वाले इलेक्शन में उन्होंने मणिकांत राठौड़ हमारे को हराते बोल के उन्होंने गुंडों को लगा के पिस्तौला 30 रिवॉल्वर का पिस्तौला और बोले तो दूसरा सामान से उनको सज्ज करने के लिए, मारने के लिए 1 महीने से पहले इंटेलिजेंस रिपोर्टर लेके उनको क्या है वो रिकॉर्ड में डाल रहे थे। और बोले तो उनके ऊपर क्या क्या उन्होंने कहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, ट्रॉलीज में क्या क्या रहते हैं, उनके सब सर्च में रखे सोए, उनके जो मेमोरी, उनके जो सीमा जो है वो सब सीमा वो सब ट्रैक कर रहे सोए। नहीं उठो ये सब राजकीय में ये सब नहीं करना, उनके जो दम रहे तो क्षेत्र में इलेक्शन टेर के उनके हराने का जीतने का उनका काम रहता। पहले जो काम कर रहे सोए ये वो जो वो बगड़ी पे लेडीज करती काम, ये काम क्या है लेडीज करते हैं, चूड़िया पहनते ना लेडीज, वो लेडीज काम करती। तुम्हें दब रहे तो इलेक्शन लड़ो, समाज को ठहराओ, समाज के लिए जीतो, समाज के लिए अच्छा करो। पूरे समाज के आदमी, खाली बंजारा समाज का नहीं है, हिंदू में जो कितने समाज आते हैं, हिंदू में कितने समाज है, वो ते समाज के लीडर है, वो ते समाज के अभिमान है।
मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, उनके कुछ भी एक बाल के इतना कुछ भी हो गया तो इडीी कर्नाटक में हमें बसा चलाते और टायर चलाते, पूरे 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 छोड़ते। वो हमारा मनवी एक ही है, कल के दिन CPI को और मुख्यमंत्री के मैं एक ही मनवी कर रही हूँ, मुख्यमंत्री उनको बदलते देना, बंदोबस्त करना और उनको बोले तो उनके कुटुंब को, उनके कुटुंब के ऊपर निगाह रखना बोल के मेरा एक ही मनवी है। जो प्रोटेक्शन हुआ वो प्रियंक खरगे को अरेस्ट करके अंदर डालने के लिए प्रोटेक्शन हुआ और प्रियंक खरगे को CBI इंक्वायरी होना बोलकर प्रोटेक्शन हुआ, क्योंकि जो परसों का उनके राइट हैंड जो है राजा कपनूर, उसके पास 2 पिस्तौल मिले और पिस्तौल के केस के अंदर उसको अरेस्ट करे, पुलिस कस्टडी लिए। तो इसके अंदर हम इतने क्लियरिटी से कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रियंक खरगे का भी हाथ है, उसको ज़रूर अंदर लीजिए। और उन्होंने नवंबर 10 तारीख वाड़ी के फंक्शन में, गवर्नमेंट का फंक्शन में कहते हैं कि मैं चाहा तो बीजेपी के लीडर्स को एक को भी चित्तापुर ही नहीं पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बाहर नहीं घूमने दूंगा, ऐसा उन्होंने दावा किया था। उस प्रकार से हमको लगता है और इसके पास और बहुत सारे वेपन्स होंगे और बहुत सारे हथियार होंगे, इसको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये ऐसे कितने लोगों को मारना चाहता है और ये कितने लोगों को ऐसा गंदा राजनीति करना चाहता है, इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई बैठने के लिए वो आज प्रोटेस्ट करे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि सीमा के इलाकों में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखनी चाहिए, जबकि सीएम बोम्मई ने कहा कि सीमा के मुद्दे पर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बोम्मई ने कहा कि पिछले कई सालों से महाराष्ट्र इसे एक मुद्दा बना रहा है, ये कर्नाटक का मुद्दा नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारा मामला संविधान के अनुसार है और हमें कानूनी लड़ाई जीतने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमा और लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में रहने वाले कन्नड़ लोगों के लिए चिंतित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पुलिस ने मानव तस्करी में शामिल एक गिरोह का भांडाफोड़ कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबराबाद पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार इस गिरोह के सदस्य पिछले कई सालों के दौरान कथित तौर पर देह व्यापार के लिए 14,000 से अधिक पीड़ितों की तस्करी में शामिल रहे हैं। पीड़ितों को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आसाम के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, रूस से लाया जाता था। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त एम स्टीफन रविंद्र ने कहा कि आरोपियों ने महिलाओं को खरीदा और वेबसाइटों पर विज्ञापन जारी कर कॉल सेंटर और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क किया तथा महिलाओं को देशवृत्ति के लिए मजबूर किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि यदि युवाओं को सही कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो भारत वैश्विक ड्रोन हब बन सकता है। उनका कहना है कि आज तकनीक दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है और जटिल से जटिल समस्याओं का हल चुटकी में निकल रहा है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार टिप्पणी की थी कि भारत के पास 10 लाख समस्याओं का 1 अरब समाधान है। अनुराग ठाकुर ने ड्रोन क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसरों की चर्चा करते हुए कहा कि ड्रोन अब बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत को 2023 में कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है,
और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि G20 न केवल राजनीतिक समारोह है बल्कि ये विश्व को भारत की क्षमताएं दिखाने का अवसर है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय इसकी मेजबानी भारत को मिलना एक और बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये एक समग्र रूप से भारत की क्षमताएं दिखाने का अवसर है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा, पिछले दिनों सभी दलों के लोगों से चर्चा हुई, सदन से भी यही स्वर उठेगा। देश को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। युवा सांसदों से कहना चाहूंगा कि उनको चर्चा के ज्यादा अवसर दें। शोर से सदन नहीं चलता है, इससे नुकसान होता है। सदन का चलना बहुत जरूरी है। विपक्ष का भी मानना है सदन चले। मुझे उम्मीद है कि सदन के नेता ऐसे सांसदों की वेदना को समझेंगे। सभी दलों और सांसदों से आग्रह करता हूं कि सत्र की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार की शाम एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले गुवाहाटी जाने वाली यात्री थे। दरअसल पटना से गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को पहले विमान में बैठा दिया गया और जब विमान उड़ान भरने ही वाला था तो पता चला कि इसमें तकनीकी खराबी आ गई है। यात्रियों को प्रबंधन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि इसे ठीक करने के बाद ही ये विमान उड़ान भर सकेगा। इस विमान को वापस 6:15 बजे शाम को वापस गुवाहाटी जाना था। पटना एयरपोर्ट से इस विमान से 66 यात्रियों को गुवाहाटी की यात्रा करनी थी। विमान को नियत समय पर टेक ऑफ करना था। सारे यात्रियों का सिक्योरिटी जांच कर उन्हें विमान में बोर्डिंग भी कर दिया गया था। जब विमान उड़ान भरने को हुई तब तकनीकी खराबी का पता चला। पायलट की शिकायत पर इंजीनियरों द्वारा बारीकी से जांच की गई और जांच के बाद ये पता चला कि विमान में ईंधन का रिसाव हो रहा है। बिहार के मुंगेर सदर प्रखंड क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी किसान चंद्रशेखर सिंह अब क्षेत्रीय सब्जी उत्पादकों के लिए नजीर बनने लगे हैं। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से सब्जी उत्पादनों का प्रयास शुरू किया है, जिसके तहत कम से कम 4 फीट और अधिकतम 6.5 फीट की कद्दू का उत्पादन कर सब्जी विक्रेताओं को उत्साहित किया है। इस बाबत किसान चंद्रशेखर बताते हैं कि वो हमेशा एक नया प्रयोग करते हैं। इसके तहत उन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ से एक नई प्रजाति कद्दू का बीज प्राप्त किया। वो उसे अपने घर की जमीन में लगा लिया। वे तब अत्यधिक उत्साहित हो गए जब उन्होंने पाया कि इस प्रजाति के बीज से कम 4 फीट और अधिकतम 6.5 फीट पक्का फसल प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखने के लिए अन्य सब्जी उत्पादक किसान के घर पहुंच रहे हैं। राजधानी जयपुर के समीप स्थित करौली जिले में दूषित पानी ने हाहाकार मचा दिया है। करौली जिले के हिंडौन में नलों में हो रही दूषित पानी की सप्लाई के कारण मंगलवार को यहां एक मासूम बालक की मौत हो गई। वहीं दूषित पानी पीने से बीमार होने वालों की संख्या 125 के पार पहुंच गई है।
चिकित्सा विभाग ने शाहगंज, चौबेपाड़ा, पुरानी कचहरी और धाकड़ पोठा में कैंप लगाए और 200 से अधिक लोगों की जांच की। लोगों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि कर्मचारियों ने टंकी की एक दिन पहले सफाई की है और उस पर सफाई की दिनांक 14 अक्टूबर लिख दी है। कुछ लोगों ने कर्मचारियों पर सैंपल लेकर फेंकने के भी आरोप लगाए हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ में पॉपुलैरिटी बटोर रही राशि खन्ना की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। राशि की लेटेस्ट तस्वीरों को देख नेटिजन्स खूब इम्प्रेस हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में व्हाइट कलर की डीप नेक बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं। राशि इन तस्वीरों में स्नो व्हाइट से कम नहीं लग रही हैं। राशि खन्ना की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। राशि खन्ना का वर्क फ्रंट एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म मद्रास कैफे से की थी। मद्रास कैफे में उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुसार पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो राशि साउथ की तरफ रुख कर गई। राशि ने साल 2014 में तेलुगु फिल्म से अपने कैरियर को बूस्ट दिया। इस फिल्म के बाद राशि खन्ना साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार को बिदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित सेना जिला समिति की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बिदर में आयोजित हुई कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रहीम खान, बसवराज जॉबशेट्टी और विजय सिंह के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर सीएम बोम्मई और शिंदे ने फोन पर की बात। बॉर्डर पर शांति कायम रखने पर जताई सहमति। हैदराबाद में मानव तस्करी में संलिप्त गिरोह का भांडाफोड़, 18 लोग गिरफ्तार। भारत को 1 लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत, 6,000 करोड़ के सालाना रोजगार की संभावना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा, यात्रियों का गुस्सा फूटा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।